अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी वीकली फोरकास्ट सेशन। अगेन हम लोग आज दोबारा से डिस्कस करेंगे सब चीज़ें जो गोल्ड में हमारे पास लेवल्स निकल के आ सकते हैं नेक्स्ट वीक के। बीटीसी हमारे पास कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, क्या क्या हमारे पास इकोनॉमिकल इवेंट्स हैं जो कि अपकमिंग इवेंट्स अफेक्ट कर सकते हैं मार्केट पर। ठीक है, सारी चीज़ें मैं अभी बगैर टाइम लिए चार्ट्स की तरफ चलता हूँ और आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। पहले हम इकोनॉमिकल कैलेंडर देखेंगे, उसके बाद गोल्ड के लेवल्स देखेंगे, फिर बीटीसी के देखेंगे। बाकी एक दो मेरे ख्याल से आप लोग चाहते थे कि मैं करेंसी पेयर्स को भी कवर करूँ, तो मैं आज यूएसडी जेपीवाई वगैरह को भी कवर करूँगा। बाकी कमेंट्स में अपना ज़रूर कीमती राय से मुझे आगाह करना कि ये जो मैं वीकली फोरकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ आप लोग को सही तरीके से मतलब बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर आप लोग को फ़ायदा नहीं उठा सक रहे हो तो मेरा कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पे बैठ के रिकॉर्ड करने का। तो लाइक ज़रूर करना सारे इस वीकली फोरकास्ट को, और एक कमेंट ज़रूर छोड़ना कि यूसुफ भाई मुझे समझ आ रही है चीज़ें। तो जो बगैर टाइम लिए चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सो ये आ गया हमारे पास गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो पहले मैं सबसे पहले टाइम लिए बगैर यहाँ पे सर्च करूँगा इकोनॉमिकल इवेंट, सही है, जो हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री होता है। तो पहले तो सबसे पहले मैं forexfactory.com सर्च करूँगा और हम लोग देखेंगे कि इस वीक के अंदर हमारे पास क्या क्या न्यूज़ इवेंट्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं मार्केट पे मेजरली। ठीक है, तो आज मैं ये सैटरडे वाले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों को कल इंशाल्लाह संडे की रात तक ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मतलब फोरकास्ट जो वीकली है वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। ठीक है, तो चलते हैं मंडे वाले दिन के। मंडे वाले दिन हमारे पास क्या, मंडे वाले दिन हमारे पास कोई न्यूज़ इवेंट नहीं है, इसका मतलब थोड़ा सा ठंडा प्राइस एक्शन होगा। न्यू ईयर सेशन में हम लोग लाइव बैठ के इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे 5:30 बजे के बाद यूट्यूब चैनल पर, जो कि मैं डेली आके ट्रेड कर रहा हूँ तो आप लोगों के साथ बैठ कर। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन भी कोई न्यूज़ नहीं है, तो 5:30 के बाद न्यू ईयर सेशन ही मेजरली हमारा मेन टाइम फ्रेम होगा जिस पर हम ट्रेड करेंगे बैठ कर। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन भी कोई न्यूज़ नहीं है, तो ये वीक भी थोड़ा सा ठंडा है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास 5:30 बजे प्रीलियम जीडीपी, क्योंकि क्वार्टरली हमारे पास एक आने वाली है यूएसडी की न्यूज़। ठीक है, 3.1 जो है फोरकास्ट है, अगर इससे बिलो आती है तो हमारे पास डॉलर के लिए बेयरिश होगी, और अगर इससे हायर आती है तो हमारे पास डॉलर के लिए बुलिश होगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने वाले हैं 5:30 बजे, जो कि 231 के हमारे पास एक्सपेक्टेड है। अगर इससे बिलो आता है तो यही इफेक्ट आएगा डॉलर पे, और फिर हम उसको साथ इंशाल्लाह बैठ के ऑब्जर्व करेंगे। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास एक और 5:30 बजे कोर पीसी का प्राइस इंडेक्स आने वाला है, ये भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा मार्केट में। ठीक है, तो चीज़ें देखते हैं। थोड़ा सा वीक जो है हमारे पास हल्का है, इस वीक हमारे पास कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट वीक पर हमारे पास एनएफपी आ जाएगी फिर से, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा एनएफपी वाले वीक में। तो इस वीक को थोड़ा गुजारते हैं इंशाल्लाह, जो अपॉर्चुनिटी बनेगी गोल्ड के सिग्नल्स वगैरह में तो वो भी हम लोग के ग्रुप में आ जाएगी, और अगर कोई ट्रेड बनती हुई नजर आती है तो हम लाइव में भी उसको करेंगे। तो चलते हैं बगैर टाइम लिए गोल्ड के चार्ट की तरफ और लेवल्स निकालते हैं अपने। ठीक है, तो ये रहा गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। मैं पहले जाऊँगा मंथली टाइम फ्रेम पे कि मंथली पे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है गोल्ड में। ये ज़रा लोड हो जाए चार्ट तो फिर हम चेक करेंगे गोल्ड के डेली मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। 2 मिनट रुको ताकि ये लोड हो जाए। सो ये रहा हमारे पास गोल्ड का मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली चार्ट पे देखते हैं क्या चल रहा है। मंथली चार्ट अगर टाइम फ्रेम पे हम लोग सीरियसली देखना चाहें तो ये जो गोल्ड का प्राइस एक्शन चल रहा है, एक वीक रिजेक्शन, ठीक है, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक और फिफ्थ वीक हमारे पास बन रही है। तो मतलब 5 रिजेक्शन आ रही है इस साइकोलॉजिकल लेवल से, जो कि रिटेलर का 3400 हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई हमारे पास लेवल नहीं है जहाँ से हम इसको रिजेक्शन देख सकें, लेकिन अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी बड़ा ही ऑकवर्ड प्राइस एक्शन चल रहा है गोल्ड का, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है थोड़ा सा अगर देखा जाए, लेकिन चीज़ों को हमें देखना तो है। तो उसके साथ अगर मैं प्लान करूँ चीज़ों को तो वीकली पे मुझे ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा है। वीकली पे हम लोग ये मार्क कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक वीकली की रेंज बनती हुई नज़र आ रही है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है, प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो, सॉरी, ठीक है, प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो। अब मैं चलूँगा डेली टाइम फ्रेम पे बगैर टाइम लिए। थोड़ा सा ये हमारे पास रिमूव क्यों हो गया, पहले मैं इसको सही करूँ, वेट करो एक सेकेंड। ठीक है, अभी हमारे पास क्लियरली विजिबल होंगी चीज़ें। तो ये हमारे पास एक रेंज आ गई वीकली टाइम फ्रेम की। डेली पे हमारे पास कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप वगैरह नहीं है। हाँ, 4 आवर पे हमारे पास अब एक लेवल निकल के आ रहा है जहाँ से मैं सेलिंग देखूंगा, तो उसको मार्क करते हैं। तो ये हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई आ गया, ठीक है, ये हमारे पास प्रीवियस वीक का लो आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे एक दिख रहा है सीन जहाँ से हम लोग एक सेलिंग, पोटेंशियल सेलिंग देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट मेरा लेवल होगा। मैं इसका ना पहले साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आप लोग को मेरी जो चार्ट की वैल्यूज़ है वो भी सही तरीके से विजिबल रहें। तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों को सारी चीज़ें सही विजिबल होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा जो लेवल है वो मैं ये वाला लेवल देख रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जो कि मैं अभी आपको मार्क करके दिखाऊंगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो ये पूरा मेरा एक सेलिंग जोन है, जो कि प्रीवियस वीक हाई की हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सही है। उसके ऊपर हमारे पास एक ये सेलिंग लेवल है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसको थोड़ा रिफाइन करते हैं कि कहाँ से मैं सेलिंग देख रहा हूँ। ठीक है,
तो ये पूरा लेवल है, ये देख रहे हो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास, लिक्विडिटी जोन भी, इम्बैलेंस जोन भी है। तो ये जो मेरा पूरा जोन निकल के आ रहा है, यहाँ से मैं एक सेलिंग देखूंगा और इंशाल्लाह अगर ग्रुप में कोई सिग्नल बना तो मैं इसको यहाँ से सेल करवाऊंगा भी सबके साथ, ठीक है। तो आप लोग अपने पास पहले एक जोन मार्क कर लो जहाँ से आप लोग अपनी पोटेंशियल सेलिंग देख सकते हो। जैसी मार्केट ओपन हो और आपको कोई रिजेक्शन जोन मिले या मतलब रिजेक्शन साइन मिले लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट 5 मिनट पे, तो आप अपना सेल प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये लेवल है हमारा फर्स्ट, जहाँ से आप 10 करके यहाँ से सेल देख सकते हो। प्रीवियस वीक की हाई की लिक्विडिटी भी उड़ेगी यहाँ पे और हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम का एक सेलिंग जोन भी, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप सब मिक्स हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ आपको, 3383 के अबव आप अपना सेल प्लान कर सकते हो, जो कि 3400 तक का जोन है। कहीं से भी रिजेक्शन है, अब मेरा मतलब ये नहीं कि अंधाधुन आप यहाँ पर लिमिट लगा दो और यहीं से सेल कर लो, आपको वेट करना है कि यहाँ से रिजेक्शन आती है, ये गिरता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है लोअर टाइम पर, जैसे मैं प्लान करता हूँ, तुम लोग सबको पता है मैं किस तरीके से एंट्रीज प्लान करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई बाइंग का हम लोग लेवल देखें तो बाइंग का लेवल जो मेरे पास एक रिफाइन लेवल है वो है ये वाला, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक जो कि हमारे पास ये जो FOMC नहीं सॉरी जो पवेल की हमारे पास स्पीच हुई थी फ्राइडे वाले दिन, उस पर ये लेवल बना है। तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। जो न्यूज़ पे लेवल्स बनते हैं वो मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया हुआ, अभी जो न्यूज़ पे लेवल्स हमारे पास बनते हैं या बनने जाते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये लेवल है हमारे पास जहाँ से हम एक बाइंग देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग अगेन, ठीक है। इसका लेवल भी मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। तो ये है 33330, ठीक है, 333 से लेके 2223322, ठीक है। तो ये लेवल हमारे पास एक निकल के आ गया बाइंग का। अगर प्राइस यहाँ आती है नीचे तो आप यहाँ से एक बाइंग देख सकते हो ऊपर की तरफ। यहाँ एक स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है हमारे पास, ये अगर आप देखो तो हमारे पास मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया हुआ 1 आवर पे कि एक मार्केट अब क्लियरली थोड़ी सी बुलिश साइड है। तो जो भी हमारे पास रिटेस्ट आता है तो हम इसको कंप्लीटली बाई की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में गोल्ड हमारे पास आप लोग सबको क्लियर हो गया होगा, गोल्ड की मेरे पास ये डायरेक्शन है इस वीक की, मैं यही चीज़ प्लान करूंगा। और मुझे कहीं से सेल देखा बाय देखा तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह प्लान करूँगा, ठीक है। अब चलते हैं बगैर टाइम लिए BTC की तरफ कि BTC हमें क्या कह रहा है। BTC USDT हमें क्या कह रहा है। BTC USDT को डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो BTC USDT का मेरा जो डेली टाइम फ्रेम पे एक आप लोगों को मैंने बताया हुआ था, जो जोन मेरा स्टिल वैलिड है जहाँ से मैं स्पॉट बाइंग करूँगा या करवाऊँगा, या आप लोगों को कहा हुआ है कि यहाँ पे वेट करो, तो स्टिल ये जोन हमारा वैलिड है जो कि 1,10,300 समथिंग 350 समथिंग पे बन रहा है, सही है। 1,10,500 कर लो, ठीक है, इसको राउंड ऑफ। तो जैसी प्राइस यहाँ आती तो आप अपना यहाँ पे स्पॉट बाइंग भी कर सकते हो ऑल्ट्स की। अगेन इथीरियम तो वैसे ही मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, आउट परफॉर्म कर रहा है BTC को, लेकिन अपने जो स्ट्रॉन्ग वीक ऑल्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल ENA हो गया, LDO वगैरह, तो आप उनमें पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आप अपनी BTC की स्पॉट बाइंग या एक तरीके से स्विंग अपना खोलना चाहो लॉन्ग का तो यहाँ से खोल सकते हो। मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा भी, इसको मेरी अलर्ट लगी हुई है, ठीक है, जोन में, तो इसको मॉनिटर जोन में रखो। बाकी अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे कोई स्केल बनता हुआ नजर आता है तो मैं इंशाल्लाह उसको भी हंड करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या सीन बन रहा है। तो ये जोन एक बन रहा है मेरे पास, ये वाला, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप का जोन है जहाँ से आप लोग एक स्कैल्प शॉर्ट देख सकते हो वीकली की, जब हमारे पास कैंडल क्लोजिंग हो जाए संडे वाले दिन, तो मंडे वाले दिन अगर प्राइस आपको यहाँ नज़र आती है ऊपर आते हुए तो आप यहाँ से धस करके इसको सेल देख सकते हो, सही है, BTC को। तो BTC का सेलिंग लेवल मेरे पास क्या आ रहा है, 1,16,000 से लेके 1,16,500 समथिंग, ठीक है। यहाँ प्राइस स्टेप होती है, कोई भी रिजेक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे आती है 15 मिनट 5 मिनट पे, तो आप इसको सेल प्लान कर सकते हो टिल दिस जोन, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास सेकंड जोन हमारे पास एक ये भी है जहाँ से बाय प्लान हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा वीक जोन है, ठीक है। तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, इसको यहाँ रख देते हैं। लेकिन मेरा जो फर्स्ट जोन है सेलिंग का, मैं यहाँ जहाँ से प्रेफर करूँगा सेलिंग, वो हमारे पास है 1,16,000, और मैं जहाँ से बाइंग प्रेफर करूँगा वो है 1,10,500 समथिंग, ठीक है। होप सो आपको BTC भी क्लियर होगा और गोल्ड की भी मेरे एनालिसिस जो है क्लियर होंगे, इकोनॉमिक कैलेंडर को भी मैंने कवर कर लिया। होप सो ये चीज़ें आपको यूज़फुल लगती होंगी और आपको हेल्प करती होंगी। तो लाइक ज़रूर करना है इसको, और इसके साथ साथ कमेंट ज़रूर करना लाजमी। मुझे कमेंट से पता चलता है कि आप लोग ना एक्टिवली देख रहे हो मेरी चीज़ों को, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ यार यूसुफ भाई मुझे ये चीज़ें समझ आ रही है, मुझे सीखने को मिल रहा है। यार ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त सिग्नल ही देखो, ठीक है। वीकली फोरकास्ट का मकसद ये कि आप थोड़ा बहुत समझो, सीखो चीज़ों को, खुद अपने सिग्नल्स बनाओ। तो ज़रूर मुझे एक बार कमेंट में बताना कि हाँ यार ये मैंने पूरी स्ट्रीम देखी है, सॉरी स्ट्रीम कह रहा हूँ, वीकली फोरकास्ट का रिकॉर्डेड सेशन देखा है, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। वैसे तो लाइव स्ट्रीम में मैं आप लोगों के साथ डेली मंडे टू फ्राइडे आऊँगा 5:30 बजे। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आप लोग के साथ उसको कवर कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप लोग कहते हो, इथीरियम को देख लेते हैं लास्ट जाते जाते। और एक और ना मैं पेयर को भी देख लूँगा, US ऑयल को और USD JPY को, सही है, UJ को। काफ़ी लोगों ने कहा था USD JPY को देख लिया करो। तो इथीरियम ने हमारे पास ऑल टाइम हाई क्या किया है, ब्रेक कर दिया मेरे ख्याल में, हाँ ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी ले चुका है। इथीरियम जो है हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अब वीकली कैंडल हमारे पास डिसाइड करेगी इसको क्या करना है। अगर वीकली कैंडल हमारे पास इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो ये काफ़ी बुलिश साइन होगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा ये अभी क्लोजिंग, और ये थोड़ा सा रिटेस्ट लेगा नीचे आके। तो आप लोग अपना सेकंड जहाँ से स्विंग बाय कर सकते हो वो ये वाला जोन है, डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग, जो कि है 4,334 के बिलो, ठीक है।
तो इथेरियम की स्टिल ये अपडेट है, इथेरियम को अगर देखा जाए तो हायर टाइम फ्रेम में बुलिश हो चुका है, लेकिन डायरेक्ट तो प्लान नहीं कर सकते ना, एंट्री थोड़ा सा रिटर्न उसको नीचे आके देना पड़ेगा। यूएस ऑयल को देख लेते हैं, यूएस ऑयल हमारे पास क्या कर रहा है। यूएस ऑयल पे हमारे पास अगर कोई सीन बनता हुआ नज़र आ रहा है तो यूएस ऑयल को भी चेक कर लेते हैं। यूएस ऑयल का वैसे मुझे प्राइस एक्शन बड़ा अजीब लग रहा है। नहीं यार, कोई खास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है नहीं एज सच यूएस ऑयल में। मंथली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है ये, लेकिन एज सच कोई सीन बनता हुआ नज़र आ नहीं रहा है मुझे। 4 आवर पे देख लेता हूँ आप लोग के लिए, लेकिन मैं इसको वैसे पर्सनली ट्रेड करता भी नहीं हूँ, तो ये भी है। नहीं यार, कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसको फोर्स नहीं करता। USD-JPY को मैंने कहा है ना, एक बार देख लेते हैं। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि आप उसको भी कवर कर लिया करो, तो क्या कर रहा है USD-JPY। USD-JPY के मंथली पे कुछ भी नहीं है। वीकली पे हमारे पास अच्छा जोन है बाइंग का, जो कि होल्ड हो रहा है। ठीक है, 4 आवर पे चलते हैं। फोर आवर पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है USD-JPY। तो 4 आवर पे हमारे पास स्टिल कोई प्राइस एक्शन नहीं है, लेकिन चीज़ों को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अगर बनती हुई नज़र आएंगे तो करेंगे। नहीं यार, ये एकदम से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। अगर इसको अब मैं ना क्या करूँगा, USD-JPY का वेट करूँगा कि यहाँ आए और एक और फेयर वैल्यू गैप बनाए 1 आवर का, तो फिर हम इसको बाय की तरफ देखें। लेकिन अभी अगर आप देखना चाहो तो एक छोटा सा मुझे बाय दिख रहा है, इसमें जहाँ से आप लोग अपना प्लान कर सकते हो। मैं इसको रिमूव कर दूँ, इसका बाय बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इस वाले फेयर वैल्यू गैप से। जैसी मार्केट ओपन होगी मंडे वाले दिन, आप लोग यहाँ से अपना एक बाय प्लान कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलती है 5-15 मिनट की तो स्कैल्प कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी वीकली फोरकास्ट। होप सो आप सबको मज़ा आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। अगर ये अच्छी लगी चीज़ें तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, लाइक ज़रूर करना, और इंशाल्लाह स्ट्रीम पे मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे 5:30 बजे। बाकी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।